हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि न्यू जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन बैंक्स डाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो उन क्वेश्चन बैंक में कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये पहला वीडियो में उनके आंसर्स के लिए बना रहा हूँ, जो कि स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th का है, लेसन नंबर फर्स्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स जो है वो लेकर आया हूँ। याद रखिए, एनालिटिकल क्वेश्चन जो है उसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली में आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में या उन आइडियाज़ के बारे में आपका सोचना क्या है, या फिर आप किस तरह की जो धारणा बनाते हैं या किस तरह की चीज़ें उनके बारे में व्यूज़ अपने रखते हैं, वो आपको लिखना है। तो आप जो भी लिखेंगे वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, वो बेटर रहेगा। शुरू करते हैं। चैप्टर जो लेसन नंबर 1 है, इन्वोकेशन, उससे ही उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो कि क्वेश्चन बैंक में उनके आंसर्स भी लिख रखे हैं मैंने। इन्वोकेशन पोएम इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम, 4 ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, अथर्ववेद। द एंटायर कॉर्पस ऑफ द वेदास इज कॉल्ड, उसको सेकंड वाला ऑप्शन जो है संहितास कहते हैं, यानी कि संहिता कहते हैं उसको। वॉज द ओरिएंटल स्कॉलर, ओरिएंटल स्कॉलर यानी कि जो ट्रांसलेशन किया है इन्वोकेशन जो पोएम का, वो किसने किया है? तो ये थर्ड ऑप्शन है, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। ये आपको पोएम के पहले जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ इन्वोकेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है रिक्वेस्ट। इन्वोकेशन पोएम्स लाइन्स हैज बीन एस्क्राइब्ड फ्रॉम विच नंबर ऑफ बुक? अथर्ववेद की कौन सी बुक से? तो ये बुक नंबर 7 से। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पहले मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, वो मैंने वापस इंक्लूड कर दिए। विच आर द 2 काइंड्स ऑफ पीपल रेफर्ड टू इन द वर्स? 2 तरह के लोग कौन कौन से हैं जो कि इसमें रेफर किए गए हैं? और इसका जो आंसर है वो आपको पहले जो वीडियोस डाले थे आंसर्स वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, उसमें भी आपको मिल जाएगा। आप पहले उसको देख चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या पहले के वीडियोस अगर आपने देखे हैं और आपने नोट किए हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ भी चुके होंगे फिर उनको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज इन द यूनिटी इज द यूनिटी सॉर्ट? यानी कि कितने प्रकार से यूनिटी आती है। एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप आंसर नहीं दे सकते। सो एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन ओनली वी कैन आंसर अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन आपको समझना है कि कितने प्रकार से यूनिटी आ सकती है। तो पोएट ने इसमें कई सारे, पहले तो वो बोल रहा है कि हमारे अपने लोगों के साथ यूनिटी, दूसरा फॉरेनर्स के साथ यूनिटी, और फिर वो बोलता है कि माइंड, पर्पस और हार्ट्स की जो यूनिटी है उसको एडवाइज कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर विश टू अचीव कनकर्ड? सिमिलर क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कनकर्ड, किस तरह से और क्यों? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, एक हाउ से स्टार्ट हो रहा है और एक वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने नया इंक्लूड कर लिया है। द वर्ड कंकर्ड मीन्स फ्रेंडशिप एंड पीस एमंग पीपल एंड कंट्रीज। द स्पीकर विशेज टू अचीव कनकर्ड बिकॉज ही वॉन्ट द पीपल टू बी यूनाइट। Therefore, no more battle will take place in the future. It is a popular saying, united we stand and divided we fall. The speaker of the verse wishes to tell the people that if they can be united, they can face any hurdle and can progress, and disputes among people should be solved with mutual understanding and cooperation. यानी कि स्पीकर जो है वो फ्रेंडशिप और पीस के साथ लोगों को रहने की अपील कर रहा है। और एक पॉपुलर सेइंग भी है, कहावत भी है कि अगर हम एक है तो हम स्टैंड कर पाएंगे, और अगर हम डिवाइड हो गए तो हम फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, असफल हो जाएंगे। और वो लोग जो एक साथ रहते हैं वो एक्चुअली में जो हर्डल्स है, परेशानियां हैं ज़िंदगी में आने वाली, उनको आसानी से फेस भी कर सकते हैं एंड कैन प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। डिस्प्यूट या किसी भी तरह के झगड़े हैं वो आपसी समझ और सहयोग से सॉल्व कर लेना चाहिए। ए पीसफुल, हार्मोनियस एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट अलाउज पीपल टू लाइव हैप्पीली एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। यानी कि शांति और सौहार्द वाला वातावरण जो है वो आपको मौके प्रोग्रेस के देता है।
पीपल लिविंग इन एनी कंट्री शुड बी यूनाइट एट हार्ट्स माइंड्स एंड पर्पसेस, यानी कि वो अपने उद्देश्यों में, अपनी सोच में, अपने फीलिंग्स में जो है वो यूनाइट होना चाहिए, तभी वो शांति से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ वर्स? इस का मैसेज क्या है, संदेश क्या है? द सोर्स ऑफ द वर्स इज अथर्ववेद, द एंशिएंट लिटरेचर ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। ये संस्कृत में लिखा हुआ अथर्ववेद की बुक 7 का ट्रांसलेशन है। द वर्स इन्वोकेशन गिव्स द मैसेज ऑफ कलेक्टिव लिविंग विथ लव, हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। एक साथ प्यार सौहार्द से रहने के बारे में बताती है। द वर्ड इन्वोकेशन रेफर्स टू रिक्वेस्ट। इन्वोकेशन का मतलब जो है वो रिक्वेस्ट करना होता है। इट मीन्स द स्पीकर रिक्वेस्ट द रीडर टू बी यूनाइट विद द नेटिव्स अलॉन्ग विद फॉरेनर्स, यानी कि स्पीकर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से, उसके रीडर से, कि भैया आप जो है वो अपने लोगों से और दुनिया के बाकी लोगों से आप एक होकर रहिए। ही विशेस टू बी यूनाइट सो दैट वी कैन लाइव विद पीस, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हम शांति से रह सके। द वर्स आल्सो रिक्वेस्ट अस फॉर नो मोर बेटर इन द फ्यूचर बिकॉज इट ओनली ब्रिंग्स सॉरो एंड सफरिंग एंड इमेंस लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइव्स। स्पीकर कहता है कि वो नहीं चाहता है कि भविष्य में कोई और युद्ध हो, क्योंकि इससे सिर्फ परेशानियां और दुख तकलीफ़ें ही आती है, और इससे प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों का ही नुकसान होता है। एज वी हैव मैनी बेटल्स इन द पास्ट, जैसा कि हमारी बहुत सारे युद्ध पास्ट में लड़े गए हैं, विच रिजल्टेड ओनली लॉसेस, जिनका परिणाम केवल नुकसान ही हुआ है। हैज देयर शुड नॉट बी क्राइज, यहाँ पे एक्चुअली NOT है, ये ई हटा देना आप। तो देयर शुड नॉट बी क्राइज रेज इन फेवर ऑफ वॉर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो युद्ध के कारण ना रोए, अब ऐसा वो चाहता है। ऑल द डिफरेंसेस अमंग पीपल शुड बी रिजॉल्व पीसफुली विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सारे जो डिस्प्यूट है वो समाधान हो जाना चाहिए एक दूसरे की आपसी समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर नॉट वांट द बैटल क्राई टू बी रेज्ड? ये क्वेश्चन पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ और इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को आप मैं रेफ़र करना चाहूँगा, और ये मैं आपके इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ ताकि आप उसको देख लें, और उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, वहाँ से थोड़ी हेल्प मिलेगी, यहाँ से थोड़ी हेल्प मिलेगी, सारी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, वापस मैंने आपसे बताया था कि पहला जो क्वेश्चन था वो था व्हाई डज द स्पीकर विश टू अचीव कनकर्ड, और यहाँ पर ये है हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कनकर्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर भी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डाला था। 7th क्वेश्चन है, लेट नॉट द बैटल क्राई राइज amidst many slain, nor the arrow of the war god fall with the break of the day. What is implied in these lines? ये क्वेश्चन भी मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो में मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा आपके लिए भी, और ये पहले ही मैं अपलोड कर भी चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट डज कनकड़ मीन्स? कनकड़ का अर्थ क्या है? हुज कनकड़ इज विज्ड फॉर एट फर्स्ट, सबसे पहले किसकी कनकड़ या किसका बारे में उन्होंने बात करी है। द वर्ड कनकड़ इज यूज्ड इन द वर्ड्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस दैट मीन्स फ्रेंडशिप एंड पीस अमंग द पीपल एंड कंट्रीज। ये इसका स्पेसिफिक उद्देश्य है यूज़ करने का। That friendship and peace can come through mutual understanding and cooperative relationship among people and countries। और ये जो फ्रेंडशिप और पीस है, पीस जो शांति है, वो आपसी समझ और सहयोग से ही, और सहयोगपूर्ण जो हमारे संबंध है उनसे ही आ सकती है। इन द एंटायर वर्स द ऑथर यूज्ड द वर्ड्स, और पूरी वर्स में यानी कि पूरी पोएम में जो है ऑथर ने कुछ वर्ड्स यूज़ किए, वी, अवर एंड अस, यानी कि मैं और तुम वाली कोई बात नहीं करी है, हम वाली बात करी है, जो कि क्या, दैट शोज द सेंस ऑफ टुगेदरनेस, जो कि दिखाती है कि हम एक साथ हैं। एट फर्स्ट द स्पीकर विश्ड कनकर्ड अमंग द पीपल ऑफ आवर ओन कंट्री। सबसे पहले वो विश करता है, चाहता है स्पीकर कि हमारे अपने लोगों के साथ हम यूनाइट रहें, एक होकर रहें। द पीपल में बिलोंग टू एनी कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड और सेक्ट। व्यक्ति कहीं से भी संबंध रख सकता है, किसी भी धर्म जाति का हो सकता है। दे आर रिक्वेस्टेड टू लाइव विथ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो स्पीकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो सब है वो पीस और फ्रेंडशिप के साथ रहें। टू बी विथ ईच अदर इज़ नॉट यूनिटी बट टू बी विथ ईच अदर एट पर्पसेस, एम्स एंड हार्ट्स इज़ नेसेसरी। यानी कि फिजिकली रूप से एक साथ रहना काफ़ी नहीं है, आपको आपसी समझ भी एक जैसी होना चाहिए।
नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट द समरी ऑफ द पोयम इन्वोकेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत बनता है, ये आ सकता है। द वर्स इन्वोकेशन इज अ ट्रांसलेशन फ्रॉम अथर्ववेद बुक 7। इन दिस वर्स द स्पीकर इन्वोक्स द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू बी फ्रेंडली विद ईच अदर। अब देखिए सारे क्वेश्चंस जो है वो लगभग लगभग सिमिलर आंसर है, थोड़ा बहुत चेंज करना है आपको, और यही आपको समझना है इन सारे क्वेश्चंस को रीड करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, कि हमें किस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है उनको, और आपका आंसर बदल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन को आप समझिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें पूरी जो पोयम है उसकी समरी है एक्चुअली में, और समरी ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना थी। 10th वाला क्वेश्चन जो है, राइट द मोरल ऑफ द पोयम इन्वोकेशन। इन्वोकेशन जो पोयम है उसका मोरल लिखना है। तो एक्चुअली जो पोयम का मैसेज है वो ही उसका मोरल है, क्योंकि जो अच्छा मैसेज है वही हम उसको मोरल या नैतिकता कहते हैं या नैतिक शिक्षा बोलते हैं। तो पोयम से नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, तो जो आंसर आपका मैसेज वाला है कि क्या मैसेज मिला है, उस मैसेज को ही आप मोरल करके, अब वहाँ पर मैसेज की जगह आप मोरल वर्ड यूज़ कर देंगे तो आपका आंसर बदल जाएगा। कहने का मतलब है आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप रटने बैठ गए तो आप थक जाएंगे रट रट के। ये क्वेश्चंस क्या ख़त्म नहीं होने वाले, इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो आपकी क्वेश्चन बैंक में डाले गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को इस तरह से रट कर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करिए, टेक्निक का यूज़ करिए, एंड देन यू कैन, आप कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन की तरफ। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो कि आपको सोच और समझ के साथ आपको करना है, और किस तरह से करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट कंपोजिशन ऑन द थीम आवर कंट्री रिप्रेजेंट्स यूनिटी एमिड डाइवर्सिटी। आपको एक कंपोजिशन लिखना है, यानी कि एक पैराग्राफ लिखना है, और वो पैराग्राफ लिखना है कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में जो है वो क्या है, एकता, यानी कि अनेकता में एकता किस तरह से है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो आंसर है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि बाकी सारे एनालिटिकल क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के, इस आंसर के ऊपर ही बेस्ड है। यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी इज ए कॉन्सेप्ट विच सिग्निफाइज यूनिटी एमंग पीपल हु हैव सर्टेन डिफरेंसेस अमंग दैम। है ना, यूनिटी मतलब एक, अनेकता में एकता जो कॉन्सेप्ट है उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो लोग जो कि कुछ हद तक एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, वो लोग किस तरह से एक हैं। दीज डिफरेंसेस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशन, रेस, कलर, प्लेस, आइडियोलॉजी और एनी अदर, किसी भी तरह से वो भिन्न हो सकते हैं। इन अवर कंट्री द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन सिंस टाइम इमेमोरियल। हमारे देश में ये जो कॉन्सेप्ट है, या हम बोलें कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, वो सनातन काल से चली आ रही है। हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पीपल ऑफ आवर कंट्री हैव कंसिस्टेंटली शोन दिस प्रेज वर्थी बिहेवियर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द कंट्री। पूरे देश में ही ये तारीफ़ काबिल काम लोग करते हैं। इन इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विथ डाइवर्सिटी एट जियोग्राफी, रेस, ये रेव नहीं एक्चुअली रेस है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, रेस, कास्ट, रिलीजन, कलर, कल्चर एक्सेट्रा, ये सब भिन्नता है। हाउएवर मेनी ऑफ द डिफरेंसेस in religion, tradition, languages and cultures have become too intense that they have assumed dangerous proposition of national unity and safety। हालांकि लोगों को लगता है कि ये खतरनाक हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। इन इंडिया द नेशनल यूनियंस ओनली कैन बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, यूनिफाइड एंड प्रॉस्परस इंडिया। लेकिन कई सारी यूनियंस है जो काम करती है इसके लिए, लोगों को एक करने के लिए। Hence, people celebrate each festival and friendship and respect with friendship, यानी कि दोस्ती के साथ या दोस्ती पूर्ण व्यवहार में ही सारे सेलिब्रेशन जो है लोग वो करते हैं। अब इंडिया के बारे में आप जितना जानते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, वो है ना, फेस्टिवल्स अलग अलग है और लोग उनका एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। यूनिटी इन इंडिया इज द बेस्ट मॉडल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड ट्रेडिशन आर लिविंग कलेक्टिवली एंड दे फॉलो द सेम लॉज एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे भी जो भी लॉ है वो सारे इंडियंस के लिए एक जैसे हैं, अलग अलग कास्ट या रिलीजन या रेस या क्रीड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कि किसको क्या फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो हम एक हैं, और अगर यूं भी बात करें तो हमारे यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप चलती है, जो कि अमेरिका जैसी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है। वहाँ के स्टेट का, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आई कार्ड होता है ना, वो वहाँ पर दो दो आई कार्ड बनते हैं। स्टेट का सिटीजनशिप होने का अलग बनता है और नेशन का होने का अलग बनता है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला है, किसी भी एरिया का रहने वाला है, वो हमेशा ही इंडियन ही कहा जाएगा, भारतीय व्यक्ति ही कहा जाएगा। तो इस तरह से हमारे देश में जो है वो यूनिटी है डाइवर्सिटी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एनालिटिकली है। इसमें है, एवरी इंडियन टेक्स प्राइड इन हिज कल्चर एंड एज ओल्ड ट्रेडिशन। हर एक भारतीय जो है अपनी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, जो कि बहुत पुराना, उसका सम्मान करता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हाईलाइटिंग द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अपने एक दोस्त को लेटर लिखना है और उसमें आपको फीचर बताना है इंडियन सिविलाइजेशन और यहाँ के कल्चर के। अब ये फ्रेंड जो है वो आपका फॉरेन फ्रेंड हो सकता है, वो उसको मैंने फॉरेन फ्रेंड मानकर ये लेटर लिखा है। लेटर जो है उसमें सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है सेंडर का। हो सकता है क्वेश्चन में आए ना आए, तो आप कुछ भी लिख देना, 2/3 विनायक कॉलोनी वगैरह कुछ भी। उसके बाद डेट लिखना है और उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है अपने दोस्त को। अब यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के जो सैलेंट फीचर है वो बताना है, इन द सेंस कि आपको यहाँ का सभ्यता कहाँ पर पली बड़ी हुई है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन का जो आंसर मैंने लिखा है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। इंडिया के सिविलाइजेशन और कल्चर के अलावा भी मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व करी है या इंक्लूड करी है, आप देख लीजिए। आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। ये तो आपको एक हर लेटर में आप लिखते ही हो। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर रिसेंटली एंड आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आप इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में जानना चाहते हो। तुम्हारा लेटर मैंने पढ़ा है। लेट मी टेल यू अबाउट इट। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इंडिया इज एंशियंट। इंडिया इन एंशियंट टाइम वॉज नोन एज भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। सम कंट्रीज कॉल इट हिंद, एक्चुअली हिंदी नहीं, हिंद और हिंदुस्तान, एंड सम पीपल कॉल इट भारत। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड हैव डाइवर्सिटी इन जियोग्राफी। सबसे पहले जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। द डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डिविजन्स आर हिमालय माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, सेंट्रल इंडिया, कोस्टल इंडिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स भी है वहाँ पर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट द वेरियस क्लाइमेट ऑफ द अर्थ सच इज। यहाँ पर कई सारे क्लाइमेट पाए जाते हैं। पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना। और यहाँ पे 6 सीजन्स यानी कि 6 मौसम पाए जाते हैं जनरली। समर, रेन, ऑटम, डेवी, विंटर एंड स्प्रिंग। इनका अनुभव इंडिया में कर सकते हैं। रेशियल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो फाउंड हियर। जातिगत विभिन्नताएं भी यहाँ पर होती है। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड ट्रेडिशन आर टुगेदर लाइव हियर विथ फ्रेंडशिप एंड पीस के साथ वो रहते हैं। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर जो स्पोकन की जाती है। पीपल जो कि डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है इंडिया का, सॉरी यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये एक्चुअली वर्ड गलत हो जाए, यहाँ को कंस्टिट्यूशन कर लेना। द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन रिकग्निशन टू 18 लैंग्वेजेस। 18 भाषाओं को भारतीय संविधान मान्यता देता है। इंडिया के पास एक वेस्ट ट्रीचर यानी कि खजाना है अलग अलग स्क्रिप्चर्स का, जिसमें रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आते हैं, एंड लिटरेचर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस जो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए। यहाँ पर जो लोग हैं लिविंग इन डिफरेंट एरियाज यूज टू वियर डिफरेंट ड्रेसेस एंड दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। उनकी खाने पीने की आदतें अलग है और अलग अलग ड्रेस स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस है। आई हैव नॉट सूटेबल वर्ड्स टू डिस्क्राइब यू एवरीथिंग अबाउट दिस ग्रेट कंट्री। मेरे पास जो है सही शब्द नहीं है कि मैं इस विशाल देश की या महान देश की सभ्यताओं को मैं डिस्क्राइब कर सकूं। आई एम ऑल्सो अनेबल टू राइट ऑल अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं भारतीय सभ्यता और यहाँ की संस्कृति के बारे में पूरा लिख सकूँ। आई इन्वाइट यू टू विजिट माई कंट्री एंड एक्सपीरियंस द लाइफ एंड द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इंडिया आओ और यहाँ की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है और जो यहाँ का जीवन है उसको तुम अनुभव करो। रेस्ट इज ओके। से नमस्ते टू योर पेरेंट्स, योर ओनली फ्रेंड। नेम ऑफ सेंडर का आपको नाम लिखना है, जो भी क्वेश्चन में हो, या नहीं हो तो कुछ भी XYZ आप कर सकते हो।
तो आज के इस वीडियो में दो ही क्वेश्चन एनालिटिकल में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इनके आंसर्स बनाने में भी थोड़ा समय लग रहा है। बट आई प्रॉमिस यू कि मैं जल्दी ही और स्पीडली जो है वो क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। तो आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पे मेरे, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट हर एक जो वीडियो है उसका अपडेट आपको मिल सके। क्योंकि क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने डाला है, उसके आंसर्स नहीं डाले हैं। आंसर्स बनाने के लिए आपको मेहनत करना होगी। यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको अपने व्यूज़ लिखना है। अब जरूरी नहीं है ये मेरे व्यूज़ है, अगर आपको लगता है कुछ और व्यूज़ आपके हो सकते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।